राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चे के द्वारा आज दिल्ली के जंतर मंतर पर SC/ST एक्ट मुक्त भारत आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर आए लोगों ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना आरक्षण को लेकर। देखिए, आरक्षण जो है उसकी व्यवस्था उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को देखते हुए लोकसभा एवं विधानसभाओं के सीटों के लिए तो 10 वर्ष की समय सीमा निर्धारित करते हुए निर्धारित किया गया था, किंतु नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में जो आरक्षण दिया गया था, चाहे जिस वजह से भी उसमें समय सीमा निर्धारित नहीं थी, लेकिन लोकसभा एवं विधानसभा के समय सीमा को देखते हुए उसको यह माना जाना चाहिए था कि यह 10 वर्ष के लिए ही था। आज स्वतंत्रता के बाद हमने अभी 2-3 दिन पहले ही जो है 76वीं वर्षगांठ मनाया है और इतने समय में 10 वर्ष का जो काम था वो बहुत पहले ही पूरा हो चुका है। और उस वर्ग के जिन वर्गों के लिए जो उस समय सामाजिक एवं आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए थे, उनके लिए जो आरक्षण था वो अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। वर्तमान में ये जो आरक्षण है वह उस वर्ग के उन लोगों के बीच तक सीमित रह गया है जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से बहुत अधिक संपन्न हो चुके हैं और अब उनकी योग्यता इस लायक हो गई है कि वह जो है उसमें अपने वर्ग के गरीबों को नहीं आने दे रहे हैं और उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। स्पष्ट रूप से पूरा लाभ उस वर्ग के उन अपात्र लोगों के पास पहुंच गया है जिनको उस आरक्षण के पाने के लिए पात्रता नहीं रह गई है। तो पहला तो आरक्षण की बात हुई नौकरी और लोकसभा विधानसभा की और शिक्षण संस्थानों में, मतलब जातिगत आरक्षण। दूसरी बात आई एट्रोसिटी एक्ट की, जो है यह एट्रोसिटी एक्ट जो है 1989 में बनाया गया था और वर्ष 90 से लागू हुआ। इसका भी उद्देश्य ये था कि यदि कोई इनका उत्पीड़न करता है तो उसको जो है कड़ी सज़ा मिले, किंतु बाद के वर्षों में यह देखा गया कि उनका उत्पीड़न होने के बदले ये लोग उसका लाभ उठाने के लिए दुरुपयोग करते हुए अन्य जाति के लोगों का ही उत्पीड़न करने लगे हैं। सर, यहाँ पे आरक्षण विरोध की बात हो रही है, आप जातिवादी आरक्षण जो मिल रहा है उसका विरोध कर रहे हैं या फिर जो आरक्षण है उसी का विरोध कर रहे हैं? जो भी आरक्षण है उस सबका हम विरोध कर रहे हैं और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का भी विरोध कर रहे हैं। चैनल के सभी सम्मानित चैनल के दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हम दलित विरोधी नहीं हैं, हम संविधान के उस अनुच्छेद के विरोधी हैं जिस अनुच्छेद में लिंग, धर्म और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए दिया गया आरक्षण था, उसको जातिगत आधार पर बांट दिया गया। और यह जातिगत आधार पर बांटने के कारण इस पूरे देश में जातियों ने जो जगह बनाई है वह कहीं न कहीं से खतरनाक हुआ है, देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। आसपास के लोग, हम शिक्षा पे ले लें या चिकित्सा पे ले लें या न्याय व्यवस्था पे ले लें, कहीं से भी आरक्षण का रहना उचित नहीं है। हम आरक्षण की जगह आरक्षण मुक्त भारत मांगते हैं, संरक्षण युक्त भारत मांगते हैं। हमें कोई एतराज नहीं है, किसी भी गरीब या दलित का मैं विरोधी नहीं हूँ। मैं विरोधी हूँ उस संविधान का, उस संवैधानिक भ्रष्टाचारियों का जो संसद में बैठ करके भ्रष्टाचार की परिभाषा खुद सुनाते हैं लेकिन खुद में संवैधानिक भ्रष्टाचार करते हैं। इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाना चाहिए। यूएनओ में 150 देशों ने एक मेमोरेंडम साइन करके दिया है कि हम अपने देश के नागरिकों के साथ जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, उन्होंने मेमोरेंडम साइन करके वहाँ जमा किया यूएनओ में कि हम अपने देश के नागरिकों के साथ जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन हमारे भारत में आरक्षण के नाम पर, SC/ST एक्ट के नाम पर जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र के साथ साथ बराबर भेदभाव किया जाता है। एक तरफ आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक तरफ कहते हैं कि जाति धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते,
और दूसरी तरफ हर व्यवस्था आप जाति के नाम पर करते हैं। ये जो पाखंड है इसका हम पर्दाफाश करना चाहते हैं कि इनका उद्देश्य गरीब कल्याण नहीं है, वंचित तबकों को न्याय दिलाना नहीं है। इनका उद्देश्य अमीरों को अनंत काल तक गरीबों का हक लुटाते रहने का है। इसका हम विरोध करते हैं। जो आपकी पीसी में सबसे प्रमुख सवाल उभर के जो आया है वो ये है कि आप क्या दलितों के विरोधी हैं? हरगिज नहीं। पहली बात तो दलित की इस देश में कोई परिभाषा ही तय नहीं हुई। अभी आपने प्रश्न किया कि वो तो गरीबों को ही मिलता है। जी नहीं, गरीब को आरक्षण नहीं मिलता है, जाति देखकर आरक्षण मिलता है। मंडल कमीशन में भी ये नहीं कहा गया था कि आप दलितों को पिछड़ों को जो है आरक्षण दीजिए, पर पिछड़ों को आरक्षण देने की बात हुई थी ना कि जाति चिन्हित करने की बात हुई थी। ये बार बार भ्रमित कर करके हमारे देश के जो तुष्टीकरण की जो रणनीति या राजनीति कहें उसके तहत एक वर्ग ऐसे वर्ग को दबाया जा रहा है जिसे आज मैं अगर कहूँ कि वो संवैधानिक अछूत वर्ग है। मैं अपने आप को आज संवैधानिक अछूत कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संविधान के तहत हमारे साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है जो अछूतों के साथ कभी नहीं हुआ होगा। आज दलित एक्ट जैसे प्रावधानों के तहत जिसमें जांच भी न हो और गिरफ्तारी हो जाए, आप उसे क्या कहेंगे? सुविधाओं के नाम पर किसी भी सरकारी सुविधा की अगर कोई भी योजना आती है उसमें सबसे पहले पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक यही वर्ग क्यों आते हैं? एक वर्ग को खास जिस वर्ग का इस देश में सबसे बड़ा योगदान है, हर तरह से योगदान है, रियासतें देने का, युद्ध लड़ने का, बलिदान देने का, उस वर्ग को आप इस तरह से वंचित कर दें जैसे इस देश में वो रहते नहीं है, वो मूल निवासी न हो, कहीं से बाहर से आए हुए लोग हों। तो ये भेदभाव आखिर कब तक और चलेगा? सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, बार बार जंतर मंतर पे आने का यही कारण है और कोई कारण नहीं। आपसे एक सवाल। मुझे बड़ी खुशी है, समाज के अग्रणी हमारे आगे हैं और देश की समाज की समस्या को बता रहे हैं। यही समाज बनाने की जो बात हम करते आए हैं, हमारे अग्रणी हैं, हमारे युवा बंधु हैं, हमारी मातृ शक्ति हैं। यही तीन लोग इस देश में बदलाव लाएंगे। दूसरी चीज़, अभी एक भाई ने कहा कि संविधान में 2 वर्ष 11 माह 66 दिन लग गए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कॉपी करने में लग गए? अरे आप क्या कई बारी हमने देखा, अभी जो भी चीज़ें हैं, पता लगा कोई भी कार्यालय खुला, कब खुला था? 1863 में खुला था, 58 में खुला था। कोई भी धारा आपकी वो उसी समय की है। और उसके अलावा ये आरक्षण नीति अंग्रेजों की है। अगर आप भारत बना रहे हैं तो भारत के अनुसार चलिए ना। भारत के सनातन में संरक्षण की नीति रही है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। मेरे अग्रणी समाज ने, हमारे अगुआ ने बोल दिया है। आपके साथी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये परिणाम देने वाला है। और इसी को लेकर के 2 अक्टूबर से हम राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के सत्याग्रही के तौर पर यहाँ जंतर मंत्र की धरती पर संसद भवन के बाहर आमरण अनशन करेंगे। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी या मृत्यु नहीं होगी तब तक हमारा वो अनशन जारी रहेगा। इसमें सब साथियों का सहयोग, समर्थन और भागीदारी अपेक्षित है। मैं इतना ही कहना चाहूँ। देखिए, आज के कार्यक्रम के लिए तो हम यही कहेंगे, केंद्र सरकार से हमारी एक ही मांग है, इस आरक्षण रूपी कैंसर को देश से समाप्त किया जाए और SC/ST एक्ट रूपी अत्याचार को भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसके अंदर निर्दोष लोगों के बच्चे अंदर जेल में आज भी सड़ रहे हैं। बिना इन्वेस्टिगेशन के एकदम से गिरफ्तारी हो जाती है और जब माननीय अदालत उस व्यक्ति को बरी कर देता है तो जब उनको 2.5-3 लाख रुपए SC/ST एक्ट लगाने के देते हैं तो जो व्यक्ति कोर्टों में केस लड़के बरी हो जाता है उस परिवार को भी लाभ देना चाहिए सरकार को। अगर ये एक्ट रखती है तो उसको 10 गुना लाभ मिलना चाहिए। अगर उनको 2.5 लाख देते हैं तो उसको 25 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि वकील भी फीस लेते हैं कोर्ट में। उस परिवार का भी हरासमेंट होता है। और आरक्षण के कारण मैं कहता हूँ देश की 15 से 20% युवा आज विदेशों में चले गए हैं और उन माँ बापों की बड़ी मजबूरी है, वो ज़मीन बेच के विदेशों में भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रतिभा का सम्मान नहीं है। मैं खुद भुगत भोगी हूँ। मैंने अपना बच्चा बेचा है, MA इंग्लिश किया हुआ लड़का था, कनाडा में आज मजदूरी कर रहा है। यहाँ 25 लाख रुपए लगे, 2 किले गिरवी रखे हैं। तो सरकारें 75 साल से लगातार तुष्टीकरण की नीति अपनाए हैं। हर सरकार अपनी कुर्सी के लिए सिर्फ एक ही काम करती है, अपना तुष्टीकरण करती है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी समाज के नाम पर। और मेरा कहना है कि पूरी पक्षपाती व्यवस्था, जो पक्षपाती व्यवस्था है,
इस पक्षपाती व्यवस्था को खत्म किया जाए। इस पक्षपाती व्यवस्था में जो चीज़ें हैं वो सभी खत्म किए जाएं। इस SC/ST एक्ट ने हमारे न्याय को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है और इन सरकारों ने हमारे सुप्रीम कोर्ट की हैसियत को बर्बाद किया है। इन्होंने बार बार अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदलकर जजों की बातों को खंडित करके हमारे एक स्तंभ को बहुत कमज़ोर किया है। मीडिया और न्याय का जो हमारे चारों स्तंभों में एक स्तंभ है उसको खंडित करने का काम इन सभी सरकारों ने किया है, सभी राजनीतिक दलों ने किया है। हर राजनेता का हम विरोध करते हैं जो आरक्षण SC/ST एक्ट का समर्थक है। ये का अभिशाप है और आरक्षण गृह युद्ध कराएगा इस देश में। जैसे मणिपुर में गृह युद्ध चल रहा है, वही हमको कहना कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा आरक्षण मुर्दाबाद। आज का जो आयोजन था वो जातिगत आरक्षण और SC/ST एक्ट की जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए हम लोग सब आंदोलन कर रहे थे। मुझे ये कहना कि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने स्टेटमेंट दी है कि संविधान के अंदर SC/ST दलित और माइनॉरिटी के लिए तो सभी धाराएं हैं कि उनके लिए क्या ड्यूटी है, क्या राइट है, लेकिन जनरल क्लास के लिए, सामान्य वर्ग के लिए संविधान बिल्कुल एकदम से चुप है। ऐसा क्यों? तो हमारी ये सरकार से अनुरोध है कि इस विषय के ऊपर में संविधान के अंदर संशोधन किया जाए।